गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे 21 से 27 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। जस्टिस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ कप्स एंड 21 से 27 ऑफ मई के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। टावर, सबसे बड़ी चैलेंज यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न की 21 से 27 ऑफ मई के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए। पास्ट में आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप किसी प्रोमिनेंटली लीब्रा से डील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टिट फॉर टैट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि जो इंसान जिस तरह से आपके साथ बिहेव करेगा या चीज़ें करेगा आप उसको सेम ट्रीटमेंट दोगे। कुछ इस तरह की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो, किसी सिचुएशन को बहुत बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो अपने साइड से और एक जस्टिस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। प्रेजेंट में आप किसी सिचुएशन से कम्प्लीटली या तो डिटैच हो रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत सिंगल दिख रहे हो, इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर रहे हो, करियर में फोकस हो, आपका ध्यान आपके पेंटिकल्स पे है, जॉब पे है, ठीक है। चैलेंज में टावर है। सो ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट फेस किए हैं जो सडनली आपको शॉक दे के आए हैं, देते हुए आए हैं। सो एक चैलेंज बन गया है अब आपका किसी भी सिचुएशन में उसी शिद्दत से एफर्ट करने का जैसे पहले आप करते थे। बिकॉज आपको ऐसा लगता है चीज़ें ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे जाके अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक हो जाती हैं। सो ये एक पैटर्न बन गया है और इस पैटर्न को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट कर भी रहे हो बट उसका कोई आगे श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ें आगे फ्लो में कंटिन्यू होंगी, ब्रेक हो जाएंगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो एडवाइस में हम इसको क्लैरिफाई करेंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून हिडन फैक्टर में। सो यूनिवर्स कह रहा है कि सब चीज़ें चेंज हो रही हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग बदलाव। ओवरऑल एनर्जी अगर देखें तो आप बहुत बर्डनड हो किसी सिचुएशन को लेके एंड यू फील लाइक कि अब आप और एफर्ट नहीं कर पाओगे सिचुएशन के रिगार्डिंग। इवन दो कि अगेन कोई एक पैशन अट्रैक्शन किसी पर्सन के साइड से या तो आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आप किसी पर्सन को लेके पैशनेट हो रखे हो, ठीक है, हो रहे हो। पास्ट में जस्टिस क्यों था कैप्रिकॉर्न के लिए। या यू हैव अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, एक क्लैरिटी, हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं कंटेनमेंट आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ में और एक हैप्पीनेस भी दिख रही है और जिसकी वजह से अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, क्या करके चलना है, ठीक है।
और क्या करके आए हो जिसकी वजह से आप इतना कंटेंटेड फील कर रहे हो। आपने एक बैलेंस मेंटेन किया है अपनी लाइफ में, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी और हैप्पीनेस आ रही है, और आगे भी आपका यही इरादा है कि आप इसी एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में कंटिन्यू करो। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए प्रेजेंट में? कोई सिचुएशन है जो बहुत स्ट्रेस दे रही है आपको, डे बाय डे स्ट्रेसफुल है, स्लीपलेस नाइट्स दे रही है, एंग्जाइटी है, आप सो नहीं पा रहे हो और आप इस सिचुएशन से डिटैच हो रहे हो इमोशनली। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? द एम्परर, या क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र किया है अपनी लाइफ में, सो नाउ यू फील लाइक कि अब आपके पास अगर कोई चीज़ रहेगी वो है आपकी इंडिपेंडेंस, आपका करियर, आपकी मनी, आपका जॉब। सो आप उस पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप किसी एरीज से प्रोमिनेंटली और लियो से और लिब्रा से और स्कॉर्पियो से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स सी टावर यहाँ पे एज अ चैलेंज क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? या बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अगेन वही बात है ना कि आप कितना भी कोशिश कर लो लाइक चीज़ों में एक सोल्यूशन निकालने की, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, ठीक है। और एडवाइस में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए? यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप या तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड, या अब आप ऐसे जैसे पहले चीज़ों को चेस करते थे, भागते थे चीज़ों के पीछे, वैसा चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें बदल गई हैं आपके साइड से। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? द एम्परर, कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप बहुत बर्डनिंग दिख रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? अभी भी ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत पैशन है कि आप किसी सिचुएशन को उसी तरह से वर्कआउट कराओ जैसे आपने पहले किया था, एफर्ट डाले थे। पैशन अट्रैक्शन सेम दिख रहा है। अगेन आप किसी टॉरस से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आपकी लाइफ चेंज हो रही है कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली। बहुत सारे मेजर आर्कानाज आए हैं, बहुत बिग वे में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। रीडिंग रेजोनेट करी होगी आई होप आपसे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।